अस्सलाम वालेकुम डियर 9th क्लास स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज नंबर 6.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल्स का है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन क्वाड्रिलेटरल ए सी बी डी फिगर में आप जो देख रहे हो, ए सी बी डी एक क्वाड्रिलेटरल है। ए सी इज इक्वल टू ए डी, जो ए सी साइड वो ए डी साइड के बराबर है। और ए बी बाइसेक्टर्स एंगल ए बी जो है इट बाइसेक्टर्स दिस एंगल ए। What can you say about show that triangle ABC is congruent to triangle ABD? क्या ABC ट्रायंगल कॉन्करेंट है ABD ट्रायंगल को? What can you say about BC and BD? जब ये दो ट्रायंगल्स कॉन्करेंट है तब आप क्या क्या कहते हो BC और BD के मुतालिक? तो हम लिखते हैं यहाँ पे गिवन क्वेश्चन नंबर 1 6.1। तो गिवन हम लिखेंगे ACBD is a quadrilateral. ACBD is a quadrilateral in which AC is equal to AD and AB bisects angle A. ACBD is a quadrilateral in which AC जो है वो AD के बराबर है और AB bisects angle A। हमें क्या प्रूव करना है? टू प्रूव ट्रायंगल ABC क्या ये कॉन्करेंट है ट्रायंगल ABD को। ट्रायंगल ABC कॉन्करेंट है ABD को। सेकंड पार्ट है इसका BC इज इक्वल टू BD। तो हम प्रूफ लिखते हैं। देखो, जब हम ये दो ट्रायंगल्स लेंगे ABC एंड ABD, ये साइड इस साइड के बराबर हैं, तो हम लिखते हैं इन ट्रायंगल्स ABC एंड ABD वी हैव। जब मैंने ABC ट्रायंगल और ABD ट्रायंगल ली, जो आप यहाँ पे फिगर पे देख रहे हो, ABC ट्रायंगल और ABD ट्रायंगल, इसमें सबसे पहले AC साइड जो है वो AD साइड के बराबर है, ये गिवन है। AC साइड इज इक्वल टू AD साइड, इट इज़ गिवन। उसके बाद ये कह रहा है एंगल AB जो है इट बाइसेक्ट्स एंगल A। इट मीन्स एंगल A का डिग्री मेजर जो था वो दो हिस्सों में बराबर डिवाइड हो गया, दो बराबर हिस्सों में वो डिवाइड हो गया। एंगल A का मेजर जितना एंगल मेजर एंगल ट्रायंगल ऊपर वाली ट्रायंगल में है, उतना ही एंगल मेजर एंगल A का नीचे वाली ट्रायंगल में है। फॉर एग्जांपल, अगर एंगल A 60 डिग्री था, अब ये AB ने इसको बाइसेक्ट किया, तब इस ट्रायंगल में इस एंगल का आता है 30 डिग्री मेजर और इस ट्रायंगल में भी इस एंगल का आता है 30 डिग्री मेजर। तो इसलिए हम कहते हैं बाइसेक्ट कि एंगल A दो बराबर हिस्सों में डिवाइड हो गई। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे एंगल CAB इज इक्वल टू एंगल CAB इज इक्वल टू एंगल DAB। एंगल CAB जो है वो एंगल DAB के बराबर है, बिकॉज AB बाइसेक्ट्स एंगल A। AB जो है इट बाइसेक्ट्स एंगल A। उसके बाद AB जो साइड है ये कॉमन साइड है, तो हम लिखेंगे AB इज इक्वल टू AB बिकॉज इट इज कॉमन। तो AC इज इक्वल टू AD गिवन था। एंगल CAB इज इक्वल टू एंगल DAB बिकॉज AB बाइसेक्ट्स एंगल A। AB इक्वल टू AB बिकॉज इट इज कॉमन साइड। तो कौन सा रूल अप्लाई होगा? SAS साइड एंगल साइड बाय SAS कॉन्करेंस क्राइटेरियन। तो SAS कॉन्करेंस क्राइटेरियन हम इस्तेमाल कर लेंगे। वी हैव बाय SAS कॉन्करेंस क्राइटेरियन वी हैव ट्रायंगल ABC जो है इट इज़ कॉन्करेंट टू ट्रायंगल ABD। जब ABC ट्रायंगल कॉन्करेंट है ABD ट्रायंगल को, तब हम ये कहेंगे व्हेन ट्रायंगल्स आर कॉन्करेंट कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, तब क्लियरली BC इज इक्वल टू BD। तो हम लिखेंगे BC जो है वो BD के बराबर है बाय CPCT। CPCT मीन्स कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्करेंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। जब ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्करेंट है तो BC जो है इट इज़ इक्वल टू BD, तब BC BD के बराबर है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें AD साइड BC साइड के बराबर है और एंगल DAB जो है इट इज़ इक्वल टू एंगल CBA। ये वाली एंगल और ये वाली एंगल ये बराबर है, गिवन है। प्रूव दैट हमें क्या प्रूव करना है? क्या ट्रायंगल ABD सिमिलर है BAC ट्रायंगल को। BD इज इक्वल टू AC क्या ये बराबर है? एंगल ABD इज इक्वल टू BAC।
आपको ये पार्ट सिर्फ प्रूव करना है। जब ये पार्ट प्रूव हो गया तब साइड्स भी बराबर होते हैं और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी बराबर होते हैं। कॉन्करेंट मैंने आपको समझाया कि कॉन्करेंट ट्रायंगल्स आर दोज ट्रायंगल्स इन विच कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स एंड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। और जब कॉन्करेंट फिगर्स की बात करते हैं, कॉन्करेंट फिगर सिंपली वो फिगर्स होते हैं जो जिनकी शेप्स और साइजेस बराबर होंगे, सेम होंगे। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 को लिखते हैं गिवन। क्वेश्चन नंबर 2 में हम लिखेंगे ए बी डी इज ए कॉर्डिनेटर। वहाँ पे ए सी बी डी था, वहाँ पे ए सी बी डी कॉर्डिनेटर, यहाँ पे सिंपली ए बी सी डी, यहाँ पे नेम यहाँ पे सीक्वेंस में दी गई है। तो हम लिखेंगे ए बी सी डी इज ए quadrilateral इन विच। जब ए बी सी डी एक quadrilateral है, इसमें क्या गिवन है, ए डी जो है इट इज इक्वल टू बी सी, ए डी इज इक्वल टू बी सी। उसके बाद ये कह रहा है एंड एंगल डी ए बी, एंगल डी ए बी किसके बराबर है, एंगल सी बी ए। अब हमें तो प्रूव क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है ट्रायंगल ए बी डी। पहला पार्ट ट्रायंगल ए बी डी क्या ये कॉन्करेंट है ट्रायंगल बी ए सी को। सेकंड पार्ट क्या बी डी बराबर है ए सी को। थर्ड पार्ट क्या एंगल ए बी डी बराबर है एंगल बी ए सी को। पहला पार्ट ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्करेंट टू बी ए सी। सेकंड पार्ट बी डी ए सी के बराबर है। थर्ड पार्ट एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी। तो हम प्रूफ लिखेंगे, जो हमें पहला पार्ट है वही हम लेंगे। इन ट्रायंगल्स ए बी डी एंड बी ए सी, मैंने ए बी डी ट्रायंगल को लिया और बी ए सी ट्रायंगल को लिया। इन ट्रायंगल्स ए बी डी एंड बी ए सी, जब मैंने ए बी डी एंड बी ए सी ट्रायंगल को लिया तो फिगर में आप देख सकते हो ए बी डी। तो ए बी डी को मैं अलग से यहाँ पे ट्रायंगल बना लूँगा। ए बी डी ये ट्रायंगल, उसके बाद बी ए सी ट्रायंगल को लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बी ए सी आई सी ट्रायंगल है। ए बी सी ये ट्रायंगल है। तो दो ट्रायंगल्स मैंने अलग बना लिए। एक है यहाँ पे बी ए डी ट्रायंगल, ए बी डी ट्रायंगल ए बी डी, और दूसरी ट्रायंगल है बी ए सी ट्रायंगल बी ए सी। तो हम इसको ऐसे बना लेंगे। ऐसे भी हम इसको बना सकते हैं। बी ए सी ये आप देख सकते हो बी ए सी। तो जब हम ये दो ट्रायंगल देंगे ए बी डी एंड बी ए सी, इसमें सबसे पहले ए डी साइड जो है ये बी सी साइड के बराबर है। ए सी साइड इज इक्वल टू बी सी साइड। ये ट्रायंगल ए डी साइड, इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड आता है बी सी। तो ए डी साइड जो है ये बी सी साइड के बराबर है। ए डी जो है वो बी सी के बराबर। इसको आप उल्टा भी लिख सकते हो, ये तो गिवन है, आप इसको उल्टा भी लिख सकते हो। ए डी जो है ये बी सी साइड के बराबर है, पहली बात। उसके बाद एंगल डी ए बी, ये एंगल जो है एंगल डी ए बी जो है इट इज़ इक्वल टू एंगल बी ए सी। ये एंगल इस एंगल के बराबर है। एंगल डी ए बी जो है इट इज़ इक्वल टू एंगल बी ए सी। ये दोनों ट्रायंगल्स में ये दो एंगल्स हैं। तो डी ए बी इज इक्वल टू सी बी ए। डी ए बी जो है ये बराबर है सी बी ए को। यहाँ पे एंगल डी ए बी इज इक्वल टू एंगल सी बी ए, ये भी गिवन है। तो एंगल डी ए बी जो है इट इज़ इक्वल टू एंगल सी बी ए दिस एंगल, ये एंगल इसके बराबर है। एंगल डी ए बी जो है इट इज़ एंगल टू सी बी ए। यहाँ पे आप देख सकते हो एंगल डी ए बी, ये एंगल इट इज़ इक्वल टू दिस एंगल। तो उसके बाद
ए बी दोनों में कॉमन है, यहाँ पे भी ए बी है और यहाँ पे भी ए बी है। ए बी दो ट्रायंगल्स में कॉमन है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो, यहाँ पे भी ए बी और यहाँ पे भी ए बी। ए बी इज इक्वल टू ए बी, ये हो गया कॉमन साइड। तो अब यहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई होगा? बाय SAS कॉन्गरेंस क्राइटेरियन वी हैव, हम SAS कॉन्गरेंस क्राइटेरियन को इस्तेमाल कर ले हैं, क्योंकि साइड एंगल साइड कॉन्गरेंस क्राइटेरियन यहाँ पे इस्तेमाल होगा। तो ट्रायंगल्स क्या है? कॉन्गरेंट नहीं। तो ट्रायंगल ABD जो है इट इज़ कॉन्गरेंट टू BAC। जब दो ट्रायंगल्स कॉन्गरेंट हैं, ABD जब ट्रायंगल है कॉन्गरेंट BAC को, तब क्लियरली यहाँ पे जो BD साइड है, BD साइड इज इक्वल टू AC साइड। तब यहाँ पे BD साइड जो है ये AC साइड के बराबर हो गया बाई CP/CT, क्योंकि जब ट्रायंगल्स कॉन्गरेंट होते हैं उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो है वो बराबर होते हैं। जब कॉरस्पॉन्डिंग साइड बराबर होते हैं तो हम लिखते हैं यहाँ पे बाई CP/CT, दैट इज कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्गरेंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। जब ये भी इक्वल है हो गए, तब तीसरा पार्ट जो है एंगल ABD, तो हम लिखेंगे देन एंगल ABD जो है ये भी बराबर हो गया BAC को, यहाँ पे भी लिखेंगे बाई CP/CT। जो एंगल ABD है यहाँ पे आप देख सकते हो, एंगल ABD ये अब बराबर है एंगल BAC को, ये एंगल और ये एंगल अब बराबर हो गए। तो एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल BAC बाई CP/CT, क्योंकि जब दो ट्रायंगल्स कॉन्करेंट है उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स में उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी बराबर होते हैं और उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी बराबर होते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।